दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के बाद आप, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो बक्सर में एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला। अश्विनी चौबे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचार के खिलाफ सदाचार की लड़ाई बताया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपदा और आतंकवाद फैलाने वाले हैं, जो अब चुनाव लड़ने आए हैं। चौबे ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता अब शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाली नहीं है। उनका कहना था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है और दिल्ली के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार के विरुद्ध सदाचार का, और भ्रष्टाचारियों को निकालना है, आपदा को निकालना है, जिन्होंने आपदा दिल्ली में लाने का काम किया। एक तो आपदा आतंकवाद फैलाने का आपदा, जिन्होंने कांग्रेस के लोग ये चले हैं लड़ने के लिए, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब किसका जमानत कब बचेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल जेल गए थे किस मामले में? शराब के भ्रष्टाचार के मामले में। और दिल्ली की जनता इस बात को जान रही है कि इन भ्रष्टाचारियों को इस बार नहीं बख्शेंगे। और हमने झुग्गी झोपड़ी का कल्याण किया है, हमने झुग्गी झोपड़ी को बचाने का काम किया, हमने हर प्रकार की सुविधाएं झुग्गी झोपड़ी को मिलता रहे। और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की सरकार और दिल्ली की ऊपर वाली सरकार और ये राज्य की सरकार दोनों मिल करके दिल्ली वासियों का कल्याण करने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। चौबे ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों के खिलाफ अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली वासियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि उनकी पार्टी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं और आगे भी इस दिशा में काम जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ जनता को लूटना और धोखा देना है। और ये तमाम केजरीवाल जी जेल जाएंगे फिर से। इनका तो यही धंधा है, जनता को लूटना, जनता को धोखा देना। कभी कहे थे कि हम बंगलो नहीं लेंगे, फ्लैट नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज क्या हो गया कि बंगला पर घोटाला हो गया, करोड़ों का घोटाला इनके बंगले पर हो गया, मुख्यमंत्री आवास पर। ये लोग केवल बोलने का कुछ, करने का कुछ, दिखाने का कुछ, देखने का कुछ, बिहार का, और इसलिए बिहार की बड़ी एकता, वहाँ पर पूरा पूर्वोत्तर भारत एकजुट है। और हम गए थे, हम जा रहे हैं, फिर पूरी तरह से हम सब लोग मिल करके दिल्ली में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बंगला घोटाले का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि केजरीवाल की सच्चाई सामने आ चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार पूरा पूर्वोत्तर भारत बीजेपी के साथ है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनना तय है। इस बयान के बाद दिल्ली चुनाव में बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।